हर घर की कहानियाँ टीवी। काव्या का भले ही एक बड़ा भाई था, लेकिन बचपन से ही उसको बड़े लाड प्यार से पाला था। अब काव्या के बड़े भाई पंकज की शादी की बातें भी घर में होने लगी थी, जिसके चलते एक दिन काव्या की माँ मालती काव्या से बोलती है, काव्या, तुझे पता है ना तेरे भाई की शादी तय हो गई है। अब तू अपना कमरा अपने भाई को दे दे, उसका वाला कमरा तू ले ले। उसका कमरा एक ही इंसान के लायक है, और तेरी होने वाली भाभी को भी तो स्पेस चाहिए। हाँ माँ, ये क्या बात होती है? आप जो अभी इस घर में आई भी नहीं, उसके लिए अपनी बेटी से उसका कमरा छीन रही हैं। मैं नहीं दूंगी अपना कमरा। काव्या, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी, समझी? वो कमरा पंकज के लिए ही बना था। वो तो तेरी जिद के चलते उसने अपना कमरा तुझको दे दिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है तो उसका कमरा उसको वापस दे दे। देख लिया मैंने आपको। अभी जो आई भी नहीं है, उसने आने से पहले ही मेरा कमरा छीन लिया, तो आने के बाद ना जाने क्या क्या छीनेगी। इससे पहले कि मालती कुछ कहती, काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ काव्या के भाई की शादी का दिन भी नजदीक आ रहा होता है, जिसके लिए शादी का शगुन देने काव्या भी अपनी माँ के साथ अपनी होने वाली भाभी मीनल के घर जाती है। शगुन की रस्म हो जाने के बाद मीनल काव्या को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ वो शादी का जोड़ा देखकर खुश होते हुए काव्या से कहती है, अरे वाह, ये तो मेरी पसंद का लहंगा है काव्या। आप जब फोटो भेजकर डिमांड की थी तो पूरी तो होनी ही थी ना, क्योंकि मेरी माँ और भैया आपको कुछ ज्यादा ही पसंद जो करते हैं। तभी तो शादी हो रही है। क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं बोलूंगी तो क्या ये शादी तोड़ देगी? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी पसंद नहीं हूँ तो हो जाऊंगी, क्योंकि भाभी तो तुम्हारी ही बनूंगी मैं, और तुम मेरी प्यारी ननद। इतना कहकर मीनल काव्या के करीब आने लगती है, तो काव्या उसे धक्का देते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसकी ये हरकत देखकर मीनल मन ही मन बोलती है, अपनी होने वाली भाभी को धक्का दिया, ये नकचड़ी खुद को समझती क्या है। इसे तो ससुराल पहुंचकर बताऊंगी कि इसकी भाभी भी कुछ कम नहीं है। ननद काव्या तो पहले ही अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन शगुन वाले दिन उसकी इस हरकत के बाद उसकी भाभी मीनल भी अब उसे पसंद नहीं करती। समय गुजरता है और शादी तय मुहूर्त पर पूरे विधि विधान से संपन्न हो जाती है और मीनल अपने ससुराल आती है। तो गृह प्रवेश की रस्म के समय काव्या दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी भाभी से बोलती है, अरे अरे, ऐसे कैसे अंदर आ रही हैं भाभी? आप अपनी ननद को नेक नहीं देंगी? ये लड़की नहीं सुधरेगी माँ। चल ठीक है, बोल कितने पैसे चाहिए नेक में तुझे? ओहो भैया, मुझे नेक आपसे नहीं भाभी से चाहिए। मैं भी तो देखूं मेरी भाभी का दिल कितना बड़ा है। भाभी, मुझे अपनी ये चांदी की पायल दे दो नेक में। हाय दैया, भिखारन की तरह चांदी की पायल ही मांग बैठी। अभी बताती हूँ इससे तो। ओहो ननद जी, मेरा दिल तो बहुत है देने का, लेकिन आपकी सोच छोटी है। लेकिन नहीं, अब तो मुंह फाड़ कर मांग ही रही हो, तो रख लो ये पायल। देखा देखा माँ भैया, आपने भाभी कैसे बात कर रही हैं मुझसे। हाय दैया, तुम ननद भाभी की तकरार तो पहले दिन से ही शुरू हो गई। काव्या, अब तो कुछ भी नहीं कहेगी। अरे बेचारी बहू कब से बाहर खड़ी है, उसे घर के अंदर कदम तो रख लेने देना लायक। एक बार फिर अपनी माँ को अपनी भाभी की तरफ से बोलता देख काव्या का मुंह बन जाता है। तो वही काव्या और सूरज गृह प्रवेश की रस्म पूरी करते हैं। समय बीतता है, मीनल के ससुराल में सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन आए दिन घर में ननद भाभी की किसी न किसी बात को लेकर तकरार हो जाया करती। एक रोज मीनल रसोई में बर्तन धो रही होती है, तभी वहाँ काव्या आकर बोलती, क्या भाभी, 2 घंटे से बर्तन घिस रही हो? इतनी देर में तो मैं पूरे मोहल्ले के बर्तन साफ कर दूं। वाह, जिसे अपनी झूठी थाली धोने में आलस आता है, वो 2 मिनट में बर्तन धोने की बात कर रही है। अरे क्यों फालतू बकवास करती हो? हाँ, तो आप भी हाथ जल्दी चलाकर काम करने में ध्यान दो ना। और हाँ, भैया के लिए ना चाय भी बना देना, लगे हाथ मेरे लिए भी बना देना। ऐसा है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और मैं काम कर रही हूँ, इसलिए खुद बनाओ चाय, समझी तुम? इस तरह अब दोनों के बीच की तकरार फिर शुरू हो जाती है। दोनों की बहसबाजी सुनकर मालती रसोई में आती है, तो देखती है दोनों ननद भाभी हाथ में चमचा बेलन लिए एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। ये नजारा देखकर
मालती एक थाली उठाकर जमीन पर जोर से पटक कर कहती है, अरे ये घर है या जंग का मैदान? दोनों बेलन चमचा लेकर एक दूसरे को धोने के लिए निकली हो क्या? माँ जी, धो तो मैं बर्तन रही थी, लेकिन ननद जी को पता नहीं क्यों मुझसे टकराने की खुजली होती रहती है। रहने दो भाभी, मैं नहीं बल्कि आप मुझसे जानबूझकर टकराने आती हैं। बस करो तुम दोनों। अरे कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। ननद भाभी हो, कोई दुश्मन नहीं। मालती दोनों को समझा तो देती है, लेकिन ननद भाभी कहाँ मानने वाली थी। शाम के समय सूरज घर आते हुए सभी के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आता है और सभी को देता है। काव्या तो तोहफे में नेकलेस लेकर खुश थी, लेकिन मीनल को तोहफे की साड़ी पसंद नहीं आती और वो बोलती है, ये क्या बात हुई? बहन के लिए बढ़िया महंगा हार और पत्नी को ये सस्ती सी साड़ी। ये लो कर लो बात। अब भाभी को मेरे तोहफे पर भी लालच आ गया। मैं ये आपको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। है तो मांग कौन रहा है? तुम्हारे भैया मेरे लिए इससे भी अच्छा हार ले आएंगे। क्यों जी, लाएंगे ना? अरे तुम ननंद भाभी अपनी तकरार में मुझे क्यों घसीट रही हो? अब मेरे पास कोई पैसे नहीं। माँ आप खाना लगा दो, इनके बीच तो बोलना ही बेकार है। सूरज वहाँ से चला जाता है, लेकिन बीतते समय के साथ अब आए दिन ननद भाभी के बीच की तकरार बढ़ती ही जा रही थी, जिससे परेशान होकर मालती अपने बेटे सूरज से बात करते हुए कहती है, मेरी समझ नहीं आता, काव्या और बहू एक दूसरे की बातों में इतनी मिर्ची क्यों लगाती हैं? भगवान ही जाने माँ, अब तो मैं भी तंग आ गया हूँ इन ननंद भाभी की तकरार से। बस बहुत हुआ, इन्हें तो अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। अब एक रोज मालती सुबह के समय खाना खाते हुए कहती है, बहू मैं सोच रही थी कि तू कुछ दिनों के लिए मायके हो आ, समधन को भी तेरी याद आती होगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अचानक ऐसे आप मुझे मायके क्यों भेज रहे हैं? अरे बहू, तेरा भी मन करता होगा ना अपनी माँ से मिलने का, और वैसे भी तू मायके जाएगी तो घर में कुछ दिनों के लिए शांति रहेगी। हाँ माँ, पहली बार ही सही, लेकिन कुछ तो अच्छा कहा आपने। अपनी ननद की ये बात सुनकर मीनल को बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी सास की बात मानकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। जिसके बाद काव्या, जो आए दिन अपनी भाभी से बहस किया करती थी, उसे अब अपनी भाभी की कमी खलने लगती है, लेकिन वो किस मुंह से किसी से कहती। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं अपनी भाभी के बिना, मानो जैसे काव्या का मन ही नहीं लगता। एक रोज जब वो अपनी भाभी को रसोई में देखती है, तो बिना कुछ कहे जाकर उसके गले लगकर कहती है, क्या भाभी, मुझे तो लगा कि अब आप 2 महीने लगा कर ही आओगी। ननद जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पहली बार इतनी प्यार से बात कर रही हो। वाह क्या नजारा है, ये प्यार आज से पहले तो कभी नहीं दिखा। माँ, भाभी के जाने के बाद पता चला कि हम ननद भाभी की तकरार भी तो बेकार ही थी। हाँ माँ जी, ननद जी सही कह रही है। अब हम ननद भाभी के बीच तकरार नहीं होगी। ये हुई ना बात। इस तरह मालती का आइडिया काम कर जाता है और ननद भाभी के बीच होने वाली तकरार प्यार में बदल जाती है।